नमस्कार छात्रों, एक्सरसाइज 10.4 क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। इस प्रकार से है कि यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे तो सिद्ध करो कि प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवाओं से बराबर कोण बनाती है। आइए चित्र में समझते हैं कि एक वृत्त की दो समान जीवाएं, एक जीवा है AB, एक जीवा है CD, वृत्त के अंदर एक दूसरे को बिंदु P पर काटती है तो प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा मतलब OP इस जीवा के साथ जो कोण बनाएगी और इसके साथ जो कोण बनाएगी, ये दोनों कोण आपस में समान होंगे। हमने यहाँ लिखा है, दिया है कि वृत्त जिसका केंद्र O है में दो समान जीवाएं AB और CD वृत्त के अंदर बिंदु P पर काटती है। सिद्ध करना है कोण OPA यानी ये वाला कोण बराबर होगा कोण OPD के। इसमें हम रचना करेंगे। तो बच्चों चित्र में जैसे हमने रचना करी है कि OL लंब खींचा AB पर, OL लंब है AB पर यानी यहाँ कोण 90 डिग्री का है, तथा OM लंब है CD पर, OM लंब है CD पर। ठीक है, हमें सिद्ध करना है बच्चों कि कोण OPA बराबर है कोण OPD के। हमें सिद्ध करना है कि कोण OPA मतलब ये वाला कोण बराबर है कोण OPD के, OPD के मतलब इस कोण के बराबर है। ऐसा करने के लिए हमें यहाँ पर इन दो त्रिभुजों को आपस में सर्वांग सम करना होगा जिनका नाम है OLP। चित्र में देखिए OLP ये त्रिभुज और दूसरा त्रिभुज है OMP। हमें बताना है कि ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है। इनमें क्या बातें बराबर है वो हम देखेंगे। तो पहली बात जो इन दोनों त्रिभुजों में बराबर है वो है OP भुजा। ध्यान दीजिए इस त्रिभुज में भी है और इसमें भी है। OP भुजा दोनों त्रिभुजों में है। तो पहली बात कि इस त्रिभुज की भी एक भुजा OP है, इस त्रिभुज की भी एक भुजा OP है, उभयनिष्ठ है। दूसरी बात, इन दोनों त्रिभुजों में हमने ये रचना में इस तरह से किया है कि OL लंब है AB पर यानी यहाँ पर कोण बनेगा 90 का, यहाँ भी है कोण 90 का। तीसरी बात, OM बराबर है OL क्योंकि ये दोनों जीवाएं बराबर हैं और हमें पता होना चाहिए कि जो जीवाएं समान होती है, जो जीवाएं बराबर होती है उनकी केंद्र से लंबवत दूरी भी बराबर होती है। अगर AB बराबर है CD के तो AB की केंद्र से लंबवत दूरी और CD की केंद्र से जो लंबवत दूरी है वो बराबर आएगी। क्योंकि समान जीवाओं की केंद्र से दूरी समान होती है इसलिए OL OM ये भी बराबर आएगा। इस प्रकार इन दोनों त्रिभुजों में तीन बातें ये बराबर है। अतः हम कह सकते हैं कि ये त्रिभुज इस त्रिभुज के बराबर होगा, सर्वांग सम होगा। और जो यहाँ नियम लगेगा वो है, क्योंकि जो बात हमने बराबर करी है उसमें समकोण कर्ण और एक भुजा ली है, तो यहाँ नियम लगेगा समकोण कर्ण भुजा से। तो ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होंगे इस नियम समकोण कर्ण भुजा से। और जब ये दोनों त्रिभुज बराबर हैं तो इनके संगत भाग बराबर होंगे। तो हम कह सकते हैं कि जब ये त्रिभुज इसके सर्वांग सम है तो इनके संगत भाग यानी इस त्रिभुज का ये वाला कोण इस त्रिभुज के इस वाले कोण के बराबर होगा। यानी कोण OPA बराबर होगा कोण OPD के, जो हमें सिद्ध करना था, इसीलिए सिद्ध हुआ। चौथा प्रश्न बच्चों कि यदि एक रेखा दो सकेंद्रीय वृत्तों को जिनका केंद्र O है ABC तथा D बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तो सिद्ध करो कि AB बराबर CD होगा। जैसे कि आप चित्र में दो सकेंद्रीय वृत्त देख रहे हैं, दोनों वृत्तों का केंद्र O है। इसमें ये जो रेखा है ये वृत्तों को A, B, C तथा D पर काटती है। हमें सिद्ध करना है कि A से B की लंबाई और C से D की लंबाई बराबर होगी। तो ये सिद्ध करने के लिए बच्चों हम यहाँ पे सबसे पहले रचना करेंगे कि OP लंब खींचेंगे AD पर। AD पर ये लंब हमने खींचा है OP। तो यहाँ हमने लिखा बच्चों कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो यहाँ अगर हम छोटे वृत्त में ध्यान दें तो छोटे वृत्त की जीवा है BC
और इस पर जो लंब डाला गया है वो है OP। तो ये जो लंब है OP इस जीवा BC को दो भागों में विभाजित करेगा, यानी BP बराबर होगा PC के। यहाँ पे हमने लिखा, इसको हम नाम दे रहे हैं समीकरण नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार OP AD पर लंब है, AD बड़े वृत्त की जीवा AD पर भी लंब है OP, मतलब OP बड़े वृत्त की जीवा AD को भी समद्विभाजित करेगा, मतलब P से A की दूरी और P से D की दूरी आपस में बराबर होगा, यानी AP और DP की लंबाई भी बराबर आएगी। इसको हम नाम दे रहे हैं समीकरण नंबर सेकंड। समीकरण सेकंड में से फर्स्ट घटा देंगे। समीकरण सेकंड ये है, इसमें से फर्स्ट घटाएंगे, मतलब बाएं पक्ष में से बाएं पक्ष घटेगा, यानी AP में से घटाएंगे BP, AP में से माइनस करेंगे BP, AP में से माइनस होगा BP, बराबर के उधर DP में से माइनस होगा PC। ध्यान दीजिए चित्र में AP, A से लेके P तक AP में से हम माइनस करेंगे, AP में से माइनस करेंगे BP। तो AP में से अगर माइनस कर दे BP तो बचेगा AB, तो ये आएगा बराबर AB। इसी प्रकार ध्यान दीजिए DP में से माइनस करेंगे PC, तो DP में से अगर PC माइनस कर देंगे तो बचेगा ये CD। तो इस तरह से बच्चों हमें प्राप्त होगा AB बराबर CD, AB की लंबाई बराबर आएगी CD के। तो ये था चौथा क्वेश्चन।